वारिस पंजाब दे मुखिया अमृतपाल देश के खिलाफ बोलता जा रहा। कंगना रनौत एक नई बात कहकर अमृतपाल को क्या बताने में लग गईं। अमृतपाल सिंह भिंडरेवाला 2.0 बनने की राह पर निकल पड़ा। कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत कह रही, आइए जनाब बहस तो कीजिए। अमृतपाल की बातों को सुन भारतीयों को गुस्सा आता है, लेकिन अब कंगना के नए बोल से अमृतपाल का मूड बिगड़ जाएगा। जी हां, कुछ ऐसा ही है। एक भाई साहब दुबई रिटर्न्स अमृतपाल बाबू को जनरल सिंह भिंडरेवाला बनने की धुन सवार हुई है। देश में भिंडरेवाला के सीक्वल बनने के लिए तैयार दिख रहे हैं। अब दिखने दिखाने के लिए वो सब कुछ बोल गए जो नहीं बोलना था। नहीं बोलना चाहिए। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। एक्शन ना तो पंजाब सरकार की ओर से लिया गया और ना ही भारत सरकार ने ही अभी तक कुछ किया। कई दिनों से कुछ ना कुछ ऊटपटांग बोल रहे हैं। बोलने का क्रम जारी है। इस बार भी अमृतपाल ने भारत के खिलाफ कुछ बड़ा बोल दिया। आप सुनेंगे तो गुस्सा आएगा, आना भी चाहिए। कहेंगे इतनी क्या महत्वाकांक्षा कि भारत को ही भूल जाएं। अब भूल गए तो सरकारों को इन्हें अमृत कायदे से चखाना चाहिए। कब सरकार अमृत मंथन से निकले कड़वा अमृत अमृतपाल को चखाएगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी ओर से प्रयास कर दिया है। ऐसी बात कह दी कि अमृतपाल सुनेंगे तो यही कहेंगे, अरे दी थी किसी और को चुनौती, ये क्यों आ गई। कंगना ने अमृतपाल को क्या कहा वो बताएंगे। पहले जानिए अमृतपाल ने अब तक का सबसे खतरनाक बयान क्या दिया। जी हां, वारिस पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह खालसा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। अमृतपाल सिंह ने खुद को भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया। अमृतपाल ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं खुद को भारतीय नागरिक नहीं मानता। उसने कहा कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है, इससे कोई भारतीय नहीं हो जाता। बता दें कि अजनाला कांड के बाद से अमृतपाल सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया है। उसके नाम से इंस्टाग्राम पर करीब 35 अकाउंट हैं। इनमें ब्लू टिक वाले इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद कर दिया गया है। अमृतपाल ने कहा कि पंजाब में खालिस्तान आम बात है। अमृतपाल ने कहा कि अगर कोई पंजाबी नहीं है और वो पंजाब नहीं आता तो उसे डर लगता है, लेकिन ये वैसा नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। संगरूर के सांसद भी खालिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। अब जानिए अजनाला कांड क्या है, फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की कही बात पर आएंगे। दरअसल वारिस पंजाब का चीफ 30 साल के अमृतपाल सिंह ने अमृतसर के अजनाला थाने में हथियारबंद लोगों के साथ अपने साथी लवप्रीत सिंह तूफान के रिहाई के लिए जमकर बवाल काटा था। अमृतपाल सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी, लेकिन पंजाब सरकार और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लेकिन कंगना रनौत तो भगवान से वरदान लेकर आई हैं। वो पृथ्वी पर हर मुद्दे पर बोलेंगी। भगवान ने भी कहा तथास्तु, और इसलिए शायद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। कंगना जब से ट्विटर पर लौटी, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस बार कंगना रनौत ने एक नई बात कही है। वो कह रही हैं अमृतपाल सिंह से बहस के लिए तैयार हैं, बस अगर उन्हें गोली ना मारी जाए। कंगना रनौत ने हाल ही में ट्वीट करते हुए लिखा, महाभारत में पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। अर्जुन स्वयं सभी राजाओं से टैक्स लेने के लिए चीन तक गए थे। तब सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को विराट भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यहां तक कि विश्व युद्ध हुआ, उससे भी महाभारत कहा गया। अमृतपाल मुझसे चर्चा करें। कंगना रनौत यही नहीं रुकी, वो आगे लिखती हैं, अमृतपाल ने देश को खुली चुनौती दी है कि अगर कोई उनके साथ बौद्धिक चर्चा करने को तैयार है तो वो खालिस्तान की मांग को सही ठहरा सकता है। अगर खालिस्तानियों ने मुझ पर हमला नहीं किया या गोली नहीं मारी तो मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या वारिस पंजाब के मुखिया अमृतपाल कंगना की चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या कंगना से बहस करेंगे और देश की एकता के लिए चुनौती बने अमृतपाल के खिलाफ सरकार का आने वाले दिनों में क्या एक्शन होगा, ये भी देखने वाली बात है।